दोस्तों, जैसे को तैसा, ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका हमेशा भारत का सच्चा दोस्त रहा है? तो जरा रुकिए, क्योंकि आज की कहानी है धोखे की राजनीति और धोखे के साथ धोखा, और एक ऐसे खेल की जिसमें एक ही वक्त में भारत को भी धोखा दिया गया और फिर उस पलटकर उसको भी किसी ने धोखा दिया, और वो धोखा उसने दिया जिसके साथ उसने व्हाइट हाउस पर लंच कराया। डोनाल्ड ट्रंप, जो भारत से दोस्ती के दावे करते हैं, उन्हीं ट्रंप ने भारत पर 25% का आयात शुल्क लगाया और पाकिस्तान को गले, और 25 से भी ज्यादा बार मंचों पर यह दावा किया कि उन्होंने भारत पर दबाव बनाकर सीमा पर युद्ध विराम लागू करवाया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जिस पाकिस्तान को ट्रंप ने सर आंखों पर बिठाया, आज वही पाकिस्तान ट्रंप के सबसे बड़े दुश्मन ईरान के लिए लाल कालीन बिछा करके स्वागत किया है। और यही है राजनीति का असली चेहरा, और यही असली पाकिस्तान का चेहरा। अब देर सवेर ट्रंप को कब समझ में आता है मुझे नहीं पता। इसी पर आपको एक लंबा वीडियो या एक है, आप ये विषय इसी पर है जिस पर आपको देखने सुनने को मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत, मैं मनोज मिश्रा। दोस्तों, मजे की बात है, अभी बीते दिन की बात नहीं है। हम पहलगाम से शुरू होकर के ईरान और इजराइल के युद्ध से लेकर के भारत के खिलाफ ट्रंप के संकेत एक एक कदम गिनिए। ट्रंप ने भारत से व्यापारिक रियायतें छीन ली और 25% शुल्क लगाकर भारतीय सामान को महंगा बना दिया। अब इससे कौन सी चीजें महंगी होगी, हर भारतीय इसका कितना हर्जाना भरेगा, इसको आपने पिछले वीडियो में जरूर देखा होगा। भारत को जीएसपी सामान तरजीह प्रणाली से बाहर कर दिया जाना, यानी भारत का व्यवहारिक नुकसान तय कर दिया गया। बार बार यह दावा किया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम ट्रंप के दबाव की वजह से हुआ, और युद्ध नियंत्रक, मतलब आप सोचिए एक बार कितनी बड़ी बात है कि उस देश को उपाध्यक्ष बनाया गया अंतरराष्ट्रीय मंच पर, जो आतंकवाद के फैक्ट्रियों और आतंकवाद निरोधी संस्थान का उसका प्रतिनिधि उपाध्यक्ष होगा। ये ट्रंप, ये चूंकि इसमें अमेरिका की दादागिरी चलती है, अमेरिका की वजह से हुआ, तो इसलिए अमेरिका ने उन पर ये मेहरबानी की। पैसे को लेकर के तो अब आपने देखा ही कितने पैसे उनको इस भारत के युद्ध के, या भारत ने जो अपना ऑपरेशन सिंदूर किया उसके बदले में किन किन ने उनको पैसा दिया। उस पैसे से पुनः आतंकवादी फैक्ट्रियां लगाई जा रही है, बनाई जा रही है, आतंकवादी पुनः पोषित किए जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। मैं ये देखता हूं कि पाकिस्तान वही करता रहा है, पाकिस्तान के लिए वो फैक्ट्रियां पुनः तैयार हो रही हैं। यानी भारत की कूटनीति को छोटा दिखाकर पाकिस्तान को बड़ा दिखाया गया। पाकिस्तान को खुला समर्थन ट्रंप की तरफ से। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ ट्रंप के बैठकों और भोजों की खबरें आई। आसिम मुनीर आखिर कौन है? जब आईएसआई और उनकी सेना को आप एक मानते हो तो आईएसआई क्या कर रही है? एक प्रकार से सैन्य का समर्थन का इशारा। ट्रंप प्रशासन ने कई बार पाकिस्तान की शांति की कोशिश को सार्वजनिक तारीफ की। शांति और पाकिस्तान 47 के से दो देशों को बंटवारा हुआ। भारत का चेहरा और चरित्र और कर पूरा विश्व जानता है। हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन वो अशांति और हत्या कौन भूल जाएगा? भारत ही नहीं, क्या अमेरिका भूल सकता है क्या? वो हमले, पेंटागन के हमले, मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि वो ओसामा बिन लादेन को पनाह किसने दी थी? एबटाबाद कहां पर है? लेकिन जब आप इन सब चीजों को भूल करके और कुछ गलत मंशा से कुछ भी करते हैं, तो एक कहावत है, हम भगवान को हम सभी मानते हैं भारतीय, भगवान के यहाँ देर है और अंधेर नहीं है। भारत की अपेक्षा पाकिस्तान को ज्यादा तरजीह दी गई, चाहे मंच कोई भी हो। लेकिन अब वही भारत पाकिस्तान ट्रंप के साथ क्या विश्वासघात कर रहा है। 3 अगस्त 2025 को ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान ने उनका लाल कालीन बिछाकर भव्य स्वागत ही नहीं किया। शीर्ष समाचारों की सुर्खियां थी, पाकिस्तान ने ईरान के राष्ट्रपति के ऐतिहासिक स्वागत किया, और लोगों ने देखा लाइव कि तोपों की सलामी। ईरान और पाकिस्तान ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, बॉर्डर कंट्रोल, रक्षा सहयोग को लेकर समझौते हुए। यही ईरान ट्रंप के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा खतरा था, जिस पर उन्होंने भारी प्रतिबंध लगाए थे। और ईरान इजराइल की लड़ाई में आपने देखा होगा कि किस तरीके से ट्रंप क्या चाहते तो क्या से क्या हो गया। ट्रंप के सबसे करीबी मित्र इजराइल और पाकिस्तान की सच्चाई। ट्रंप हमेशा से इजराइल के कट्टर समर्थक रहे। उन्होंने अमेरिकी दूतावास को यरूशलेम में शिफ्ट किया और नेतन्याहू को खुला समर्थन दिया। पाकिस्तान आज भी फिलिस्तीन का समर्थक है और इजराइल को मान्यता नहीं देता है। यानी पाकिस्तान ने ट्रंप के दोनों विरोधी, ईरान और इजराइल, दो विरोध को खुलकर अपनाया ही नहीं, बल्कि वैसे नंगा भूखा क्या मदद कर सकता है, जो हमेशा कटोरा लिए खुद ही विश्व पटल पर खड़ा रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मनसा के तहत कूटनीति विडंबना पूरा खेल पलट गया। ट्रंप ने भारत को नजरअंदाज कर पाकिस्तान को मजबूती दी, और अब पाकिस्तान ने ट्रंप को नीचा दिखाकर उनके विरोधियों से हाथ मिला लिया।
तो आगे ट्रंप की नीति क्या होगी? भारत को दरकिनार करके ट्रंप ने जिससे दोस्ती की उसी ने आज उन्हें धोखा दिया। मित्रों, एक बात, धोखे की जो परिणति होती है ना, वो धोखे से धोखा मिलता है। एक अलग बात होगी कि वक्तियन भारत को बहुत कई तरीके की आलोचना का सामना करना पड़ा, हमारी विदेश नीति को सामना करना पड़ा, हमारे विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री या प्रधानमंत्री को कई मामलों में सदन में जवाब देना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद आजीवन और आजन्म कुछ भी नहीं होता। अगर हम इंदिरा जी की बात करके बात कहते हैं कि उन्होंने व्हाइट हाउस में बैठे हुए उस समय के राष्ट्रपति के ऑफर को ठुकरा करके वापस आ गई, तो वो सम्मान की बात। लेकिन 140 करोड़ के देश के आबादी के निर्णय यूं ही नहीं लिए जाते। आज हम इस पूरा विश्व मानता है कि हम बढ़ते हुए इकोनॉमी, बढ़ते हुए ग्रोइंग कंट्रियों में सबसे यंगेस्ट कंट्री हैं। तो रसिया, चाइना, भारत और अमेरिका, अगर हम इस पिछले पहलगाम के उस हमले के बाद बदले की जो हमने कार्रवाई की और बदले की कार्रवाई हमने आतंकी ठिकाने नष्ट किए, नष्ट नाबूद किए, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने ठिकाने नष्ट किए और ऑपरेशन महादेव के जरिए हमने आतंकियों को मारा। अगर कंपेयर बराबरी में कहीं जाकर के पाकिस्तान को भारत के सामने खड़ा करने के लिए कोई देश का प्रयास करता, तो ये चीजें एक दिन में होती नहीं। जय जवान जय किसान के नारे यूं ही नहीं। भारत किसी प्रधान देश है, जीएसटी से लेकर नोटबंदी से लेकर के कोविड जैसी बीमारियों को उसको हम लोगों ने किस तरीके से और सामान्य तौर पर, मित्रों, हमारी इकोनॉमी सिर्फ इन विदेशियों पर नहीं टिकी हुई है। ये अलग बात हो गई कि विश्व स्तर पर व्यापार करना होता है, चीजें आयात और निर्यात की जाती है। जब हमारे निर्यात पर टैक्स ज्यादा लगेगा तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट भी और फिर उसको पब्लिक डोमेन में बेचने में परेशानियां आएंगी, रेट बढ़ेगा और उसकी एक्सेप्टेंस होती नहीं होती है बात का विषय। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नए सिरे से ट्रंप को और अमेरिका को ये सोचना पड़ेगा। और चाइना का सबसे बड़ा उपभोक्ता मार्केट अगर भारत है, तो जो हरकतें वो बॉर्डर लाइन पर करने के साथ साथ वो पाकिस्तान को प्रोक करते, उनको भी समझना चाहिए कि अगर ये पाकिस्तान अमेरिका का सगा नहीं है तो चाइना के साथ कितने दिन तक साथ दे सकता है। और चाइना भी उस मामले में बहुत क्लेवर है, वो भी अपनी मर्जी और अपने हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब चीजें तय करता है। वो बिल्कुल इस तरीके से नहीं, वो शुद्ध रूप से व्यवसायी है और उस व्यवसाय को लेकर के जो प्रतिद्वंदिता है और धोखे का जो खेल है, उस खेल में कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान आने वाले समय में बेनकाब हो। नंगा तो पहले से ही है। मित्रों, फिर मैं कहना चाहूंगा कि धोखे की परिणति होती है, आप देंगे तो आप पाएंगे और खाएंगे। जैसे भारत के साथ धोखे का विचार है, धोखा देने की प्रक्रिया या धोखा देने में डोनाल्ड ट्रंप की कौन सी बात क्या गुजरी मुझे नहीं पता। अब राष्ट्रपति पद भी संविधान है अमेरिका का, 2 बार से ज्यादा कोई होता नहीं है और समय चला जाता पता नहीं लगता। इसके बाद भी पाकिस्तान, अमेरिका भी रहेगा, भारत भी रहेगा। लेकिन ये काला दिवस 2-3 मामलों में लोग याद रखेंगे, चाहे वो 25% के टैरिफ हो और चाहे अवैध रूप से उनके हाथ गए हुए नागरिकों को बेड़ी में लगा के वापिस करने की बात हो, और सीज फायर को लेकर के जिस तरीके से दुष्प्रचार ट्रंप ने किया है, वो भी गलत विदेश नीति है। और ये क्या है, ऐसा करारा जवाब नहीं, क्या है नहीं कि ट्रंप को धोखे का तमाचा मिला। भारत को समय रहते अपना रुख साफ करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्चाइयां आप सबके सामने आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, देखें और पूर्व भांति अपना सहयोग बनाए रखें। मैं मनोज मिश्रा, आप देखें यूनाइटेड भारत। नमस्कार।